Dear students, welcome to my class in Standard 3rd English 1. Standard 3rd English 1 में हम यूनिट नंबर 4 है वो लास्ट वीडियो में हमने किया है। यूनिट 4 में आपको एक पोयम और एक चैप्टर है, उसमें एक पोयम थी जो थी सी सॉन्ग है, उसका एक्सप्लेनेशन और उसकी एक्सरसाइज है वो हमने लास्ट वीडियो में की थी। उसमें अब पेज नंबर 37 पे आपको रीड द फॉलोइंग दिया गया है। रीड द फॉलोइंग में आपको छोटी सी राइम्स दी गई है। उसमें क्या है कि साइलेंस, उसका टाइटल है वो है साइलेंस। बर्ड्स सिंग, बर्ड्स क्या करते हैं? सिंग करते हैं। Birds sing, fawns ring. Birds है वो क्या करते हैं? Sing करते हैं। Fawns ring. People talk, लोग होते हैं वो talk करते हैं, बातें करते हैं। उसके बाद है dog barks. डॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं? बार्किंग करते हैं, बार्क्स। उसके बाद है काउस मूव्स। काउ है वो क्या करती है? मूव, काउस मूव। कॉक्स है वो क्रो करती है, जो कॉक्स होते हैं वो क्रो करते हैं। बीज है वो बज करती है। और आपके जैसे जो छोटे छोटे चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? हश। ओके, तो birds sing, fawns ring, people talk, dogs bark, cows moose, cocks crow, bees buzz, children hush. Okay? फिर इसके नीचे आपको मैच द phrases with the picture. तो a bird singing, तो उसको बर्ड के साथ मैच करना है। आप खुद से करते जाओ, चलो। a cow mooing, काऊ है वो क्या करती है? moo. a fawn ringing, फोन रिंगिंग है, उसको फोन के साथ मैच करना है। चलो करो खुद से। अ डॉग बार्किंग, डॉग है वो बार्किंग कर रहा है, उसके साथ डॉग को मैच करो। अ कॉक क्रोइंग, कॉक है वो क्रोइंग कर रहा है, उसको कॉक के साथ वो मैच कर दो। ओके, तो ये जो फ्रेज है वो मैच करके आपको पिक्चर के साथ मैच करने हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट पेज पे क्या है? अ लिटिल फिश स्टोरी, एक छोटी सी फिश की स्टोरी है। तो चलो हम स्टोरी देखते हैं। ओके, सो लेट्स सी द स्टोरी। देयर आर अ ग्रेट मेनी मिलियन फिश इन द सीज। जो सीज होते हैं, हमने सी सॉन्ग देखा ना, उसमें सी कैसा होता है? बहुत बिग होता है। सी होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, मिलियंस, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड यानी मिलियन फिश होती है सीज के अंदर। तो बट दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम। बहुत सारी फिशेस होती है, उसमें से ये स्टोरी है एक छोटी सी फिश के बारे में है। एंड अ वेरी स्मॉल वन एट ऑल, एंड ये जो फिश है वो बहुत ही स्मॉल है। नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सीज टू मेक हिम कंटेंटेड। तो ये जो लिटिल फिश है उसको संतोष करने के लिए ये सी के अंदर बहुत कुछ है, सब कुछ है। बट ही वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन वो है वो हैप्पी नहीं है। वो कैसी है? कैसा है? सैड है। वो फिश है वो सैड है। यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू व्हाई ही वॉज सैड। आप हंसोगे जब मैं कहूँगा कि वो सैड क्यों है, ऐसा उसका जो रीजन है वो बोलूंगा ना, तो आप लोग हंसोगे। He was unhappy because he was so very small. वो है वो
अनहैप्पी है, वो खुश नहीं है क्योंकि वो बहुत ही छोटी है। इट इज वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटल माइट ऑफ अ फिश। फिश का इतना छोटा गुण, माइट यानी गुण, इतना छोटा गुण बनना एक बहुत हार्ड बात है, बहुत ही हार्ड बात है। ही वुड से, ये वो ऐसा कहता है कि इतना छोटा गुण, इतना छोटा कण बनने के लिए फिश का एक बहुत ही हार्ड बात है। ओवर एंड ओवर अगेन, और ये है वो बहुत बार बार ये कहता ही रहता है कि मैं बहुत छोटा हूँ, बहुत छोटा हूँ। इफ आई वेर ओनली लार्जर, सिर्फ मैं ही एक लार्जर होता, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, तो मैं कितना हैप्पी होता। एंड ही सेड इट सो मेनी टाइम्स, और ये जो है वो बहुत सारी बार बोलता है कि अगर मैं सबसे बड़ा होता तो मैं कितना खुश होता। आई थिंक वी बिलीव इट, और वो है वो ऐसा सोचता है और ऐसा मानता है, वो बार बार ऐसा कहता रहता है। वन डे ही वॉज स्विमिंग अलोंग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल एंड थिंकिंग। स्कूल खत्म होने के बाद वो एक बार है वो स्विमिंग कर रहा था और कुछ सोच रहा था। नॉट डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही, के वो जो है इससे जो बड़ा हो जाएगा तो वो कितना थैंकफुल, कितना आभार व्यक्त करेगा। When suddenly, और अचानक क्या हुआ, with no warning, कुछ भी वार्निंग के बिना, they found themselves in the meshes of a great net। बड़ी बड़ी जो फिशेस है वो बहुत ही लार्ज थी, और सडनली वो सब है वो एक मैसेज यानी एक जाल थी, उसके अंदर आ जाती है। There was much floundering and splashing as the net was drawn up out the water into the sunlight। तो जो फिशेस थी जाली के अंदर फंसी हुई, मैसेज के अंदर फंसी हुई जो फिशेस थी वो कीचड़ में तड़फड़ रही थी, जो वो क्या कर रही थी, तड़फड़ रही थी और छिड़क रही थी स्प्लैशेस एज द नेट वाज ड्रॉन अप। जब जब नेट है वो ऊपर की तरफ जो खींच रहे थे, जिसने भी जो लोगों ने फिशरमैन होते हैं वो क्या करते हैं, सी में ऐसी जो नेट होती है, जाली होती है, वो डालते हैं और उससे वो फिश इसके अंदर आ जाती है, और फिश उसके अंदर ऐसे जो जाली होती है जो वो खुद है वो बोट में या सीप में बैठकर नीचे जाल फेंकते हैं। तो जाल में जो बड़ी बड़ी फिशेस है वो जल्दी से अंदर आ जाती है। तो जो बड़ी फिशेस थी वो क्या कर रही थी, बहुत छिड़क रही थी और तड़प रही थी, क्योंकि जो उसके अंदर बोट के अंदर से वो धीरे धीरे नेट है वो ऊपर की तरफ खींची जा रही थी। एंड जस्ट एज इट्स होल वाज बीइंग एम्प्टीड इनटू द बोट, और जब वो खींचकर उसको जो नेट थी उसको बोट के अंदर खाली कर दिया। द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल wriggled through the mess and slipped back into the cool clear water। तो ये जो है, और ये जो स्मॉलेस्ट फिश, सबसे छोटी जो फिश थी वो क्या हो गई, उसको ये मेस में से छुटकारा, वो जल्दी से निकल गई। एंड स्लिप्ड बैक इनटू द कूल वाटर, और ठंडे पानी में ऐसे स्लिप करके फिर चली गई। हाउ गुड इट फेल्ट, अब वो स्मॉल थी इसीलिए निकल गई, और वो कितना अच्छा फील, गुड फील कर रही थी। ही स्वैम हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर, वो यहाँ से वहाँ और सभी जगह पे स्वैम यानी स्विमिंग करने लगे। एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और जो भी दूसरी जो फिशेस थी उसकी जो जानती थी, ये फिश को सभी जो जानते थे वो सेड दैट दे नेवर अगेन हर्ट हिम से दैट, और वो क्या बोलते हैं कि हम उनके बाकी की जो लाइफ है उसमें उसने कभी भी ऐसा, जो दूसरी फिश थे उसके आसपास जो रहती थी वो कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं सुना है कि ही विश टू बी एनीथिंग बट अ लिटिल फिश, कि वो कुछ भी नहीं चाहती है, सिर्फ एक छोटी फिश बनना ही चाहती है। तो पहले वो क्या बोलती थी, मुझे बहुत बड़ा बना दो, मुझे बड़ा बनना है, लार्ज, अगर मैं लार्ज होती तो कितना अच्छा होता, मैं कितनी हैप्पी होती। अब वो क्या सोचती है कि मैं एक लिटिल फिश हूँ, वो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है, मैं बहुत हैप्पी हूँ। तो ये थी लिटिल फिश की स्टोरी। फिर है न्यू वर्ड्स, तो लेट्स राइट द न्यू वर्ड्स। मैं ये न्यू वर्ड्स है वो बोर्ड पे लिख रही हूँ, आप भी सब एक
लिख लेना। Here are the new words of story. The little fish. फर्स्ट है वो है मिलियन। मिलियन का मतलब होगा a product of thousand and thousand। मिलियन यानी 1000 and 1000 जितनी जो होती है फिशेस, उसको क्या बोला था? मिलियन। फिर है फ्लाउंडरिंग। फ्लाउंडरिंग यानी क्या होगा? स्ट्रगलिंग मेंटली इन वाटर टू कम आउट ऑफ समथिंग। वाटर के अंदर किसी में हम फंस चुके हैं तो उसमें से बाहर आने के लिए जो स्ट्रगल करती है फिश, उसको क्या बोला है? फ्लाउंडरिंग यानी स्ट्रगलिंग मेंटली इन वाटर टू कम आउट ऑफ समथिंग। मेंटली स्ट्रगल करना, वाटर के अंदर किसी में से बाहर आने के लिए स्ट्रगल करना, यानी क्या होगा? फ्लाउंडरिंग। उसके बाद है मेसिस। मेसिस का मीनिंग होगा a network of wire of thread to catch hold of something। तो मेसिस यानी क्या होगा? जाल। जो फिश को पकड़ने के लिए नेट होती है ना, जाल, उसको क्या बोलते हैं? मेसिस बोलते हैं। तो मेसिस का मतलब होगा a network of wire of thread। थ्रेड जैसा वायर होता है, उसका पूरा नेट होता है, नेटवर्क। टू कैच करने के लिए या होल्ड करने के लिए, किसी को जैसे फिश को कैच करने के लिए वो बनाया गया होता है, तो उसको हम बोलेंगे मेसिस। उसके बाद है होल। होल यानी टू पुल विथ इफोर्ट। इफोर्ट से पुल करना यानी खींचना। ऊपर जो नाव में बैठे हुए, जो सीट में बैठे हुए जो फिशरमैन थे, वो क्या करते हैं? नेट को ऊपर की तरफ होल यानी खींचते हैं। फिर है कंटेंटेड यानी सेटिस्फाइड। किसी से हमें संतुष्ट होना यानी सेटिस्फाइड होना, कंटेंटेड होना। तो ये जो 5 है, नेक्स्ट स्टेप में ये रफ करके लिखूंगी। आप पहले ये 5 है वो अपनी बुक में लिख लीजिए। नाउ द नेक्स्ट इज स्प्लैशिंग। स्प्लैशिंग यानी साउंड मेड बाय समथिंग फॉलिंग इनटू एनी लिक्विड। किसी अगर लिक्विड हो, वाटर हो या कोई भी लिक्विड हो, उसके अंदर कुछ डालने से जो आवाज आती है ना लिक्विड में से, उसको हम क्या बोलेंगे? स्प्लैशिंग। उससे जो आवाज मेड बाय समथिंग फॉलिंग, कुछ अंदर गिर रहा हो लिक्विड के अंदर या पानी के अंदर, तो यहाँ पे सी में वो नेट गिराते हैं तो जो आवाज आती है उसको क्या बोलेंगे? स्प्लैशिंग बोलेंगे। ओके। फिर है एम्प्टी। एम्प्टी यानी टू रिमूव इट्स कंटेंट्स, यानी जो कंटेंट्स है भरा हुआ उसको रिमूव करना, एम्प्टी करना यानी खाली कर देना। तो वो जो फिशरमैन है, उन्होंने फिश जो नेट में पकड़ी थी ना सभी, वो जो सभी है वो शिप के अंदर क्या कर देते हैं? एम्प्टी कर देते हैं। वो जो नेट है वो फिश से भरी हुई नेट है, वो फिश को उसके अंदर एम्प्टी कर देते हैं। फिर है व्रिंगल। व्रिंगल यानी ट्विस्ट एंड टर्न मूवमेंट। जो छोटी सी लिटिल फिश, ये जो व्रिंगल है उसका मीनिंग होगा ट्विस्ट करना और टर्न करना। ऐसे ऐसे जो मूवमेंट होती है, ट्विस्टिंग और ऐसे ऐसे, जैसे पानी में फिश है वो कैसे ऐसे ट्विस्ट करके फिर ऐसे करके तैरती है पानी में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? व्रिंगल। तो जो छोटी सी फिश थी वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो नेट में से बाहर निकल गई थी। नेट के अंदर क्या हुआ? नेट थी वो बड़ी बड़ी फिश से भरी हुई थी, तो बड़ी फिश है वो उसमें से नहीं निकल पाई, और जो छोटी फिश थी वो उसमें से निकल गई। इसीलिए उसने क्या किया? ट्विस्ट एंड टर्न मूवमेंट किया यानी व्रिंगल किया। नेक्स्ट इज वार्निंग। वार्निंग मीनिंग होगा एन एडवाइस ऑन अ सीरियस नोट गिवन इन एडवांस। वार्निंग यानी एन एडवाइस ऑन सीरियस नोट। सीरियस नोट हो, कुछ सीरियस हो, उसके ऊपर एडवाइस देना हो, उसको एडवांस में हमको नोटिस देते हैं, उसको क्या बोलेंगे? वार्निंग बोलते हैं। कुछ आपको वार्निंग देते हैं, जैसे आप घर पे भी आपके कुछ करने से आपके मम्मी पापा ने वार्निंग दी होती है ना
कि ये मत करना, तो ऐसे क्या होगा, उसको वार्निंग बोलेंगे। तो जो फिशरमैन थे वो नेट है वो सी में डालते हैं, जो मैसेज है वो पानी में डालते हैं, तो कोई भी वार्निंग दिए बिना ही डायरेक्टली डाल देते हैं। तो फिश क्या कहती है कि विदाउट एनी वार्निंग, वार्निंग के बिना ही क्या कर दिया, नेट अंदर डाल दी और सभी फिश है वो नेट में फंस गई। लेकिन जो छोटी सी फिश थी वो बाहर निकल गई, क्योंकि वो छोटी सी थी इसीलिए वो निकल पाई अंदर से, इसीलिए वो बहुत खुश हो जाती। उसके बाद है ये जो हमारा न्यू वर्ड्स है ये 9 नंबर तक है, वो आप ये भी लिख लो और घर पे ये भी आपको घर पे रीड करना है और नेक्स्ट है वो हम देखते हैं। पहले ये लिख लो, ओके। उसके बाद है रीडिंग इज फन। रीडिंग इज फन में आपको क्वेश्चन दिए हैं, उसके आपको आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फिश आर देयर इन द सी। सी में कितनी फिश थी, तो सी तो बहुत बड़ा होता है, बिग होता है ना, तो सी में फिशेस भी कितनी होती है, बहुत सारी फिशेस होती है, हम गिन भी उसको काउंट भी ना कर पाए उतनी सारी होती है। तो यहाँ पे आपको आंसर कैसे लिखना है, आपकी बुक में है वैसे, जैसे देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सीज। सीज के अंदर बहुत सारी मिलियन, मिलियन यानी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड, बहुत सारी फिश थी। फिर है व्हाई वाज द लिटिल फिश अनहैप्पी। जो लिटिल फिश थी वो अनहैप्पी क्यों थी, उसके पास तो सब कुछ था, फिर भी वो क्यों अनहैप्पी थी, क्योंकि क्या आएगा, बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल। वो है वो क्या थी, बहुत ही छोटी थी, उसकी साइज है वो बहुत छोटी थी, इसीलिए वो अनहैप्पी थी। उसके बाद है व्हाट हैपेंड टू द फिश वन डे। एक दिन फिश के साथ क्या हुआ, जब वो स्कूल से रेस्ट टाइम था तब उसके साथ क्या होता है कि एक बड़ी सी नेट में वो फंस जाती है, ट्रैप हो जाती है, और एक जो बड़ी सी नेट थी उसमें ट्रैप हो जाती है, और जब वो स्विमिंग कर रही थी तब उसमें ट्रैप हो जाती है और फंस जाती है। फिर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा व्हाई वाज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश। पहले है वो फिश क्यों अनहैप्पी, पहले तो उसको खुश नहीं थी, अनहैप्पी थी, क्योंकि वो उसकी साइज है वो बहुत ही स्मॉल थी, है ना। तो फिर बाद में वो बहुत खुश हो जाती है। क्यों ऐसा होता है, व्हाई वाज द फिश थैंकफुल, कि वो एक लिटिल फिश थी, इसके लिए वो क्यों थैंकफुल थी, तो क्या आएगा कि बिकॉज ही कुड एस्केप फ्रॉम नेट जस्ट बिकॉज ही वॉज स्मॉल। पहले वो स्मॉल थी तो उसको अच्छा नहीं लगता था, वो अनहैप्पी रहती थी, और बाद में वो लिटिल फिश थी, इसके लिए वो थैंकफुल हो गई, क्योंकि जो बड़ी सी नेट में जब बड़ी फिश थी वो उसमें फंस जाती है, जबकि ये छोटी जो स्मॉल फिश थी उसकी साइज की वजह से वो बच जाती है ना। तो इसीलिए बाद में वो थैंकफुल हो जाती है कि मुझे मेरी साइज है वो लिटिल है, स्मॉल है, इसीलिए मैं थैंकफुल हूँ, स्मॉल होने की वजह से ही मैं आज बच पाई हूँ, ट्रैप से निकल पाई हूँ। तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चन है, उसके आंसर हमने एक्सप्लेनेशन हुआ। अभी ये जो क्वेश्चन है उसके आंसर मैं बोर्ड पर लिखूंगी, आपको भी अपनी नोटबुक में ये लिख लेने हैं ताकि आपको बाद में रीड करने हो तो रीड कर सको। ओके, हियर आर द क्वेश्चंस एंड आंसर। रीडिंग इज फन में हाउ मेनी फिश आर देयर इन द सी। सी में कितनी फिश थी, तो हमने देखा ना, देयर आर ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सी। देयर आर ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सी। सेकंड है why was the little fish unhappy। लिटिल फिश है वो अनहैप्पी क्यों थी, तो आंसर इज द लिटिल फिश was unhappy because
जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ पानी में सी में स्विमिंग कर रही थी तब वो बड़ी सी नेट में ट्रैप हो गई। तो ये 3 क्वेश्चन और उसके आंसर है 4th नंबर का जो क्वेश्चन और उसका आंसर है, मैं ये रफ करके लिख रही हूँ। उससे पहले आप ये 3 क्वेश्चन आंसर है वो पहले आप लिख ले। नेक्स्ट है नंबर 4, Why was the fish thankful to be a little fish? फिश है वो लिटिल फिश थी, इसीलिए वो थैंकफुल क्यों थी? तो आंसर क्या आएगा? तो आपको पहले लिखना है द फिश वॉज थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश विद बिकॉज करके वाई है इसलिए बिकॉज करके आपको आंसर लिखना है बिकॉज ही कुड एस्केप फ्रॉम द नेट जस्ट बिकॉज ही वॉज स्मॉल। वो है वो नेट के अंदर से एस्केप यानी बाहर निकल पाई जस्ट बिकॉज ही वॉज स्मॉल, क्योंकि सिर्फ वो स्मॉल थी इसीलिए वो नेट से बाहर निकल पाई, इसीलिए वो थैंकफुल थी। तो ये जो 4 क्वेश्चन और उसके आंसर है वो हमने देखे। नेक्स्ट है वो टॉक टाइम है। तो पहले ये क्वेश्चन 4 और उसका आंसर आप लिखिए, बाद में टॉक टाइम देखेंगे। उसके बाद है वो है टॉक टाइम। टॉक टाइम में नंबर 1 है इमेजिन यू आर अ लिटिल फिश। आप ऐसा इमेजिन करो कि आप एक छोटी सी फिश हो, आप एक छोटी सी फिश हो। डिस्क्राइब व्हाट यू माइट सी अराउंड यू, और आप अपनी अराउंड यानी आसपास आप क्या देखोगे वो आपको डिस्क्राइब करना है। तो आपको पहले इमेजिन करना है कि आप पहले छोटी सी फिश है यानी आपके आसपास है, अराउंड है वो सबसे पहले तो आप फिश है तो आपके आजू बाजू क्या होगा? वाटर होगा, यानी आप जहाँ भी यहाँ पे आप है वो रूम में हो, लेकिन आप रूम की जगह इमेजिन करो कि मेरी आजू बाजू है वो पानी है, वाटर है और मैं एक फिश हूँ। तो लिटिल फिश हूँ तो आजू बाजू हमें क्या दिखेगा? वाटर दिखेगा। वाटर में एक दूसरा सब कुछ क्या होगा? तो तुम छोटी फिश हो तो आसपास से वो क्या होगा? बड़ी बड़ी फिशेस भी होगी, उससे ज्यादा बड़ी, फिर छोटी, बड़ी, मिडल, वो सभी साइज की फिश होगी। फिर अलग अलग कलरफुल यानी अलग अलग कलर की फिशेस भी आपको देखने मिलेगी। फिर आपके आसपास है वाटर में जो प्लांट्स होते हैं ना, तो आपके आसपास क्या दिखेंगे? आपको ऐसे प्लांट्स भी दिखेंगे। फिर क्या दिखेगा? जो बड़ी फिश है आपको ऐसे भी सोचना होगा ना कि अगर मैं छोटी फिश हूँ तो बड़ी फिश है वो मुझे खा तो नहीं जाएगी ना, तो ऐसा भी आपको सोचना होगा। फिर क्या सोचोगे? हाँ, जो मैन होते हैं ना, जो पीपल होते हैं वो क्या करते हैं? वाटर में स्विमिंग करने जाते हैं ना, तो आपके आजू बाजू है वो कोई भी मैन आप दिख रहे हैं स्विमिंग करते हुए, आपके वाटर में आपके आसपास मैन भी दिखेंगे। फिर क्या दिखेगा? वाटर में प्लांट्स है, फिश है, फिर अलग अलग एनिमल्स, वाटर के एनिमल्स होते हैं वो दिखेंगे। तो वो सब आपको इमेजिन करना है। ओके। फिर दूसरा है वो क्या है? इन योर क्लास टॉक अबाउट द टाइम यू वेर caught doing something you were not supposed to do। आपको आपके जो क्लास है उसमें आपको क्या टॉक करना है, क्या बात करनी है कि आप कई बार आप कुछ कर रहे होते हो और आपने सपोज भी नहीं किया होगा कि आप कोट यानी पकड़े जा रहे हो, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें आप पकड़े जा रहे हो। तो क्या होगा? यू कैन डिस्कस इन योर ऑन लैंग्वेज एज वेल इन इंग्लिश। अपने लैंग्वेज में भी आप डिस्कस कर सकते हो और इंग्लिश में भी। या आप कुछ चोरी छुपे कुछ कर रहे हो और आपके टीचर आपको पकड़ लेते हैं, या फिर घर पे आप कुछ ऐसा कर रहे हो चोरी छुपे जो मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगता हो और आपके मम्मी पापा आपको वो देख लेते हैं यानी पकड़ लेते हैं, तो आप क्या करोगे वो आपको इमेजिन करना है। ओके। उसके बाद है वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग में लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको पहला है वो पैटर्न दिया गया है कि
यहाँ पे आपको लुक, तो उसके सामने दिया गया है लुक। लुक है वो क्या है, वर्ब है। तो लुक का पीछे आपको यहाँ पे लुक्ड किया, यानी ईडी आपके वर्ब के पीछे क्या लगा दिया, ईडी लगा दिया, यानी क्या हो गया, लुक्ड। तो लुक के पीछे ईडी लगाने से ये जो वर्ब है उसका लुक्ड यानी ईडी लगाने से पास्ट फॉर्म हो जाना, पास्ट में, यानी पास्ट में कुछ हुआ था वो आपको कहना है, तो उसका पास्ट फॉर्म तो करना पड़ेगा ना, कि लुक्ड यानी देखना, लुक्ड यानी देखा, मैंने पास्ट में वो देखा आपको बोलना है। तो ये जो वर्ड बिल्डिंग है उसमें आपको क्या करना है, सभी वर्ब्स के पास्ट फॉर्म लिखने हैं। कौन से फॉर्म, पास्ट फॉर्म। जैसे वॉक, वॉक है तो उसका पास्ट फॉर्म कैसे होगा, वॉक। वॉक का पास्ट फॉर्म करना है तो पीछे क्या लगा दिया हमने, ईडी। ईडी लगाने से वॉक का वॉक्ड हो गया, यानी पास्ट फॉर्म होगा। तो बहुत सारे ऐसे वर्ब है जिसमें आपको पास्ट फॉर्म बनाने के लिए पीछे सिर्फ आपको ई और डी ऐड करके लिखना है, तो वो वर्ब है उसका पास्ट फॉर्म हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे वर्ब ऐसे भी है जिसके पीछे ई और डी ऐड करने से उसका पास्ट फॉर्म नहीं बनता है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ आपको ईडी ही लगाना है, यानी उसका ईडी लगा के ही पास्ट फॉर्म बनाना है। यहाँ पे जितने भी वर्ब्स दिए हैं, वर्ड्स है, उन सभी में आपको क्या करना है, ई और डी ही ऐड करना है, जिससे ये सभी के पास्ट फॉर्म हो जाएंगे। तो लेट्स सी द वर्ड बिल्डिंग। ओके, लुक तो क्या होगा, लुक्ड। पिक तो उसका क्या होगा, पिक्ड। हमने क्या ऐड किया, ई और डी। पिक तो था PIC के और लास्ट में ईडी यानी PIC के ईडी यानी पिक्ड। बार्क तो उसका क्या होगा, बार्क यानी बार्क्ड। उसका पास्ट फॉर्म होगा BARKED यानी बार्क्ड। वांट तो उसका क्या होगा, वांट तो होगा वांटेड। ईडी लगाने से क्या हो गया, पास्ट फॉर्म वांटेड। फिर है टॉक, टॉक का हो गया टॉक्ड। विश तो विश है तो विश का क्या हुआ, विश्ड। फिर है पुल, तो पुल में भी ईडी ऐड किया तो क्या हो गया, पुल्ड। बाद में है हेल्प, हेल्प में हमने ईडी ऐड किया तो हो गया हेल्प्ड। ओके, तो क्या होगा, लुक लुक्ड, पीक पिक्ड, बार्क बार्क्ड, वांट वांटेड, टॉक टॉक्ड, विश विश्ड, पुल पुल्ड और हेल्प तो हेल्प्ड। ये भी आप अपनी बुक में लिख लें। ओके, तो ये जो वर्ड बिल्डिंग है उसमें नंबर 1 था रिफ्लेक्ट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये हमने फिल इन द ब्लैंक्स है वो कर ली है। तो हम यहाँ तक आपका जो लेसन है वो स्टॉप कर रहे हैं, आगे है वो अभी कंटिन्यू ही रहेगा। हम नेक्स्ट वीडियो में जो फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, तो उसके नीचे वाली जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आपको ये जो क्वेश्चन आंसर लिखा है वो भी रीड करने हैं और स्टोरी भी आपको रीड करनी है। ओके, थैंक यू।